नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ख्वाब में दांत देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं, लेकिन ख्वाब में दांतों के देखने के हवाले से ये बात हमेशा जहन में रखें, अगर कोई ख्वाब में अगले दांत देखता है तो ये बाप, माँ, बहन, भाई और बेटों पर दलालत करते हैं, और उसके जो साथ वाले दांत हैं वो चचा और चचा ज़ादों पर दलालत करते हैं। अगर कोई सबसे आखिर वाले दांत देखता है तो ये दूर के रिश्तेदारों पर दलालत करते हैं। हाँ, अगर कोई ख्वाब में अपने दांतों को चमकता हुआ सफ़ेद देखता है तो ये दलालत करते हैं उस ख्वाब देखने वाले के घर वालों के मकाम और मर्तबा की बुलंदी की तरफ। हाँ, अगर कोई ख्वाब में अपने दाएं तरफ वाले दांतों को किसी भी सूरत में देखता है तो ये उसके बाप की तरफ से जो रिश्तेदार हैं उन्हीं पर ये दलालत करते हैं। अगर ये बाएं तरफ वाले दांतों को देखता है तो ये उसकी माँ की तरफ से जो रिश्तेदार हैं उन्हीं की तरफ ये इशारा है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखता है कि उसके अगले दांत दो हिल रहे हैं या हिलते हुए देखता है तो ये इशारा है इस बात की तरफ कि ऊपर जिन लोगों का तज़किरा हम कर चुके हैं इन्हीं शख्सों में से कोई ना कोई बीमार होगा। और अगर कोई ख्वाब में देखता है कि उसके अगले दांत वो गिरकर उसकी हथेली पर आ पड़ते हैं या उसकी गोद में गिर जाते हैं या ज़मीन पर गिर जाते हैं और गिरने के साथ साथ वो गुबार आलूद हो जाते हैं, वो मट्टी में मिल जाते हैं, वो ज़ाय हो जाते हैं, तो ये इशारा है इस बात की तरफ कि इस ख्वाब देखने वाले के भाई, बहन या बेटे में से कोई एक फोत होगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में अपने अगले दो दांतों को देखता है कि वो बोसीदा हो चुके हैं तो फिर ये ताबीर इसकी ये होगी कि इसके बहन, भाई या बेटों में से किसी पर कोई परेशानी और मुसीबत आएगी। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में अपने दांतों को उखाड़ते हुए देखता है तो ताबीर इसकी ये होगी, अगर ख्वाब देखने वाला कोई कारोबार करता है और किसी के साथ उसका कारोबार मुश्तरका है या कहीं ऐसी जगह में रह रहा है जहां और भी लोग रहते हैं तो फिर ताबीर इसकी ये होगी कि जिनके साथ ये रह रहा है या जिनके साथ इनका कारोबार मुश्तरक है वो इससे नाला और नाराज़ हैं, वो इससे जुदाई चाहते हैं, अपना कारोबार या अपनी अलहदगी चाहते हैं। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में अपने अगले दांतों को देखता है कि वो ज़्यादा हो गए हैं तो ताबीर इसकी ये होगी कि उसके घर वालों में से किसी को कोई खुशखबरी या कोई खुशी मिलेगी। और अगर कोई ख्वाब में ये देखता है कि उसके दांतों में से कोई एक दांत उसके पहलू में उग आया है, वो इजाफी दांत है, तो फिर देखेंगे अगर वो दांत नीचे के पहलू में उगा है तो फिर उसे लड़की पैदा होगी। अगर ऊपर के पहलू में वो दांत उगा है तो उसे लड़का पैदा होगा। और अगर कोई ख्वाब में अपने तमाम दांत गिरते हुए ख्वाब में देखता है तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसके ख़ानदान की ये हलाकत की तरफ इशारा हो रहा है। तो ऐसा ख्वाब देखने वाले शख्स को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सदका व खैरात का एहतमाम करे और इस ख्वाब के शर से पनाह मांगे। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में अपने दांतों को चांदी का देखता है या कांच का देखता है या ठीकरी वगैरह का देखता है, किसी पत्थर वगैरह के दांतों को देखता है तो ये ख्वाब देखने वाले शख्स की हलाकत की तरफ इशारा है। इस ख्वाब देखने वाले शख्स का कोई ना कोई नुकसान होगा, वो नुकसान माली भी हो सकता है, जानी भी हो सकता है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखता है कि उसके दांत गिर जाते हैं और गिरकर उसकी गोद में जा पड़ते हैं, फिर वो ख्वाब देखने वाला अपने दांतों को गोद से उठाकर हथेली पर ले आता है तो ताबीर इसकी ये होगी कि ये ख्वाब देखने वाला
اپنے جو اس کے رشتہ دار ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ان کا جھگڑا چل رہا ہے، یہ ان کی آپس میں صلح کرے گا اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں اپنے دانتوں سے خوشبو کو سونگھتا ہے یا بدبو کو سونگھتا ہے تو تعبیر اس کی یہ ہوگی کہ وہ خواب دیکھنے والا اگر خوشبو کو سونگھتا ہے تو پھر اس کے جو رشتہ دار ہیں اس کی تعریف کریں گے، اگر وہ بدبو کو سونگھتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس کی غیبت اور اس کی برائیاں بیان کریں گے۔ اسی طرح خواب میں دانتوں کا درد محسوس کرنا یہ غم اور پریشانیوں کی علامت ہے۔ ہاں، اگر کوئی خواب میں اپنے دانتوں کا درد محسوس کرتا ہے لیکن وہ اپنے دانتوں کو پھر اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ لیتا ہے، کچھ دانت اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، کچھ دانت اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، تو پھر تعبیر اس کی یہ ہوگی کہ یہ خواب دیکھنے والا بہت سارا مال اور دولت جمع کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں اپنے تمام دانتوں کو گرا ہوا دیکھتا ہے لیکن اچانک وہ دانت اپنی جگہ پر لگ جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، تو تعبیر اس کی یہ ہوگی کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست احباب وغیرہ پر یہ شک کرنے والا ہے، یہ شکی مزاج ہے۔ دوستو، یہ تھی خواب میں دانت دیکھنے، ٹوٹنے کے حوالے سے چند ممکنہ تعبیریں۔ اس کے علاوہ بھی اس کی کئی صورتیں اور کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔